हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को तारागढ़ दरगाह के ऊपर ये हवा में झूलता हुआ पत्थर का रहस्य आप लोगों को बताऊंगी। ये क्यों और कैसे ये हवा में झूल रहा है पत्थर, इसका रहस्य आप सभी को मैं आज बताने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये है तारागढ़ पहाड़ के ऊपर ये हवा में झूलता हुआ पत्थर। तो मैं इस पत्थर का रहस्य आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये पत्थर ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पर है और ये बगैर सहारे के टिका हुआ है। ये बिल्कुल भी इस पत्थर को कोई भी सहारा नहीं दिया गया है। तो चलिए इसकी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है तारागढ़ पहाड़, ये तारागढ़ का किला है। तो हजरत मीरान साहब अपने साथियों के साथ तारागढ़ पहाड़ से गुज़र रहे थे, तभी रास्ते में नमाज का टाइम हो गया। तो हजरत मीरान साहब अपने साथियों से कहा कि चलो नमाज का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले हम लोग नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तभी हजरत मीरान साहब अपने साथियों के साथ नमाज अदा कर रहे थे, तभी ये शैतान आ गया और जब वो सैयद मीरान साहब अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, तभी इस शैतान ने पहाड़ का एक टुकड़ा को तोड़कर अलग किया और इस पत्थर को हजरत मीरान साहब जहां नमाज़ पढ़ रहे थे उन्हीं के सर के ऊपर ये पत्थर मारने के लिए भेजा। लेकिन जब तक हजरत मीरान साहब नमाज पढ़ते रहे, ये पत्थर उनके सर पर गोल गोल घूमता रहा। वो ये पत्थर उनके ऊपर नहीं गिरा, सिर्फ सर के ऊपर गोल गोल सा घूमता रहा। हजरत मीरान साहब ने जब सर उठाकर ऊपर देखा तो उनके ऊपर पत्थर, तभी हजरत मीरान साहब का घोड़ा आकर इस पत्थर को घुटने से रोका। तभी मीरान साहब ने फरमाया, अगर तुझे अल्लाह ने मुझे मारने के लिए भेजा है तो बेशक मैं इस पत्थर से मरूंगा, और अगर अल्लाह ने मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है तो मैं रोकूंगा। तभी उन्होंने चाबुक के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पत्थर को चाबुक से रोका। तब उसके बाद हजरत मीरान साहब ने इस पत्थर को अपनी 2 उंगलियों से रोका, शहादत की उंगली और उसके बाद बीच वाली उंगली, 2 उंगलियों से रोका। तभी ये पत्थर पिघलने लगा। उसके बाद इस पत्थर ने हजरत मीरान साहब से कहा कि हजरत मीरान साहब, मुझे फ़ना नहीं कीजिए, मुझे फ़ना नहीं होना है, मुझे इसी तरह रहने दीजिए। तभी हजरत मीरान साहब ने उस पत्थर को वापस उसी तरह से कर दिया। तो देखें, ये पत्थर बिल्कुल उसी तरह अपनी शक्ल में आ गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को तारागढ़ पहाड़ के ऊपर हवा में झूलता हुआ पत्थर का रहस्य बता दिया। इसे हवा में झूलता हुआ, हवा में तैरता हुआ या फिर हवा में उड़ता हुआ पत्थर का रहस्य कुछ भी कह सकते हैं।
तो देखें, सबसे ऊपर हज़रत मीरान साहब के 2 उंगलियों का निशान है, बीच वाला हज़रत मीरान साहब के चाबुक का निशान है और सबसे नीचे जो गहरा वाला निशान है वो घोड़े के घुटने का निशान है। और इस पत्थर के बराबर में बिल्कुल सामने में ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, ये पत्थर दौरान नमाज हज़रत मीरान साहब पर गिराया था। बाद नमाज 2 उंगली से रोका, चाबुक से सहारा दिया, घोड़े ने अपने घुटने से रोका। यह पत्थर मीरान साहब के ऊपर गिराया गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।